तो एक बार फिर हम लोग प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 हमसे कहता है 0 से पाई और फिर आपको दे रखे एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 2a और रूट में दे रखे हैं ए स्क्वायर माइनस 1। जरा ध्यान दें सब लोग, हमको ये वाला पक्ष लेना है और ये वाला पक्ष ला के दिखाना है। इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो काफ़ी लंबा है, तो इसीलिए सब बच्चे बोर्ड पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले हम इसमें LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। LHS आपको दिया है 0 से पाई, यहाँ पे यक्स डी एक्स हो गया, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दे दिए। हम इस पूरे को आई मानेंगे। क्या मानेंगे? आई। माना कैपिटल आई बराबर 0 से पाई यक्स डी एक्स, नीचे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको समीकरण नंबर आप 1 कह दीजिए। कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे। अब यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 लगाओ। बेटा इसमें बहुत सारे प्रगुण यूज होंगे, प्रगुण 4 से, और तुमको एक एक प्रगुण सीखना है। प्रगुण 4 क्या होता है बताओ? अगर 0 से a लिमिट है और यहाँ पे fx और यहाँ पे dx लिख दो। 0 से a आपको अगर दे रखे हैं तो इसको लिखते हैं f और a माइनस x। ये तो आपको रट गया होगा। अब यहाँ पे अप्लाई करो। i 0 से पाई लिमिट है, बताओ x के स्थान पर क्या लिखेंगे? पाई माइनस यक्स। यहाँ पे a स्क्वायर, काश के x के स्थान पे पाई माइनस यक्स। आई इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस यक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, ये बन गया कॉस 180 माइनस यक्स। ये आपका माइनस में निकलेगा, लेकिन ये जो पावर 2 लगी है ये क्या कर देगा? उसको प्लस कर देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। इसको समीकरण नंबर आप 2 कह देंगे। अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी कि 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसा ही आप जोड़ते हो तो आई यहाँ पे है, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से पाई और फिर यक्स डी एक्स ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का निशान, 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस यक्स, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया? डी एक्स। इसे क्या करेंगे? समीकरण नहीं मानेंगे, इसे सॉल्व करेंगे कुछ। अब बेटा क्या करोगे इसमें? आई कितना होता है? 2i होता है। ये चीज कॉमन है, तो मैं आपको क्या बताऊं, ले लीजिए कॉमन। तो 0 to पाई ये आपका तो कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? यक्स। इनके हर क्या है? समान है, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक बार हो गया। फिर यहाँ पे यक्स है, प्लस क्या लिखोगे? पाई माइनस है, डीएक्स बाहर है, एक यक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 से पाई, ऊपर बचेगा पाई बटे रूट में नहीं, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डीएक्स। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब हम क्या करेंगे? पाई को बाहर करेंगे और अपनी तरफ से कुछ काम करेंगे। 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। 2 से गुणा अपर लिमिट करे, जो अपर लिमिट दे रखे हैं पाई, उसमें 2 से गुणा और अपर लिमिट में ही 2 से भाग करेंगे, क्योंकि इसमें हम प्रगुण नंबर 6 की स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने इसी प्रश्नावली में कहीं करवाया है, अगर आप मेहनती हैं तो आपने देखा होगा। अब ये बताओ, 2 से गुणा करेंगे तो 2 पाई बटे 2 हो गया अपर लिमिट में, ये वाला पाई बाहर निकाल लो। यहां बचेगा dx ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें एक बात बताओ सब लोग, देखना समझो। प्रगुण नंबर 6 इसमें लगाओ। प्रगुण नंबर 6 पता है क्या होता है? देखो हम यहां लिख देते हैं। देखो प्रगुण 6 से, बेटा प्रगुण 6 आपका होता है
0 से अगर 2a लिमिट दे रखे हैं ना, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं fx और ये हो गया dx, तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं, जो अपर लिमिट का जो दुगना होता है, जैसे a का दुगना यहाँ पे 2 है, तो अपर लिमिट का जो दुगना है वो बाहर आ जाता है, यानी कि 2 बाहर आ गया, और 0 से a और बाकी बिल्कुल सेम का सेम हम क्या करेंगे, उतार देंगे। बात क्लियर हुई। ऐसे यहाँ पे भी क्या करोगे, ये आपको क्या दे रखे 2i, पाई तो आपको दिया ही है, दिया है ना। यहाँ पे कौन आगे आएगा, 2 आगे आएगा, नमस्ते, 2 पाई आएगा, यानी कि ये वाला 2 आगे आ जाएगा अपर लिमिट का, तो 2 पाई हो गया कि नहीं हो गया। और फिर लिमिट क्या चढ़ा देंगे, 0 से पाई बाई 2, और फिर आपको क्या दे रखे dx बटे a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 2 से 2 क्या करेंगे, काट देंगे, i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 dx बटे a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपका बेटा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, इतना आने के बाद अब आप इसको क्या करोगे, कॉमन लोगे, इसमें क्या लेंगे हम लोग, कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे समझो, ये आपका i है, पाई लिख देंगे, 0 से पाई बाई 2 लिमिट चल रही थी, ये dx है, इसमें cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, हालांकि कॉमन है नहीं दोनों में, यानी कि हर में cos कॉमन है नहीं, हम जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे। तो जब cos स्क्वायर x कॉमन निकालोगे तो जहाँ पे cos स्क्वायर x होगा वहाँ से हट जाएगा, लेकिन जहाँ पे होगा नहीं उसके बटे में आ जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य ये है a स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर x, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, बताइए। cos स्क्वायर x हम कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर के नीचे cos स्क्वायर आ जाएगा और cos के स्थान पे केवल 1 बचेगा, इसके ऊपर 1 मान सकते हैं, i इज इक्वल टू पाई। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 8 अंक से कम अंक का नहीं आएगा अगर आना होगा, और 8 नंबर बोर्ड एग्जाम के बेटा बहुत होते हैं, अगर पता चल जाए कि यही क्वेश्चन आएगा तो बेटा 3 या 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 8 अंक के देखने को मिलते हैं, और ये तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अपान कॉस किसके बराबर होता है बताओ, 1 अपान कॉस जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यहाँ बताओ क्या करेंगे, इसके गुणे में 1 मान सकते हैं, तो ए स्क्वायर 1 अपान कॉस भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये क्या हो गया, dx हो गया, हो गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हम नीचे वाले को हम चेंज करेंगे, सेक को हम सेक स्क्वायर एक्स को पता है क्या लिख सकते हैं, हम बताते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और माइनस क्या चल रहा है 1, और ऊपर क्या है dx। तो सब बच्चे पहले इतना कर ले, इसके बाद हम इसके आगे बताते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे हम इधर लगा रहे हैं, सेम टू यू हमने राइट कर दिया है, और जरा सब बच्चे ध्यान दें, सुनो, देखो i इज इक्वल टू यहाँ पे पाई हो गया, 0 से पाई बाई 2 ये लिमिट हो गया, यहाँ पे आपको चला के रखे हुए हैं सेक स्क्वायर एक्स और ये dx हो गया, नीचे ए स्क्वायर की गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर एक कम क्या होता है ए स्क्वायर, इसकी गुणा अंदर करो तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 है। अब हम अपनी तरफ से इसमें कुछ मानेंगे, देखो हमको ये सिद्ध करना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई चीज़ ध्यान नहीं रहेगी, चाहे जितना बड़ा आप ज्ञानी हो। मैथ जो होता है वो ज्ञान भी होना चाहिए, प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो बच्चा मैथ का अभ्यास लगाने का क्वेश्चन का जो करता होगा वही आगे बढ़ेगा, वरना आपको ज्ञान चाहे ज़्यादा हो चाहे जितना ज्ञान हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों का तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें मानने जा रहे हैं, और मानना मालूम क्या हमको है, ए टेन एक्स बराबर हम यहाँ पे मानेंगे टी और रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 मानेंगे। बताओ ये बात क्या ध्यान रहेगी तुमको, है
500 सवाल हैं इस किताब में, तो 500 सवालों में तुझे कहाँ ध्यान रख पाओगे कि कौन सा कहाँ मानना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट पे होते हैं, प्रगुण लगा दिया गया, पूरा हल हो गया। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही कि अभ्यास बहुत ही जरूरी है। हम माने हैं a tan x बराबर t रूट में a स्क्वायर माइनस 1 माने हैं। अब बताओ इसका क्या होगा, अवकलन। अवकलन जब करोगे तो a tan को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर। t का क्या होगा अवकलन, एक मिनट a तो a ही रहेगा। tan का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है। इस और हम क्या लिख देंगे, dx। और t का क्या होता है अवकलन, 1। और a स्क्वायर माइनस 1 ज्यों का त्यों ही रहेगा, इधर dt हो जाएगा। आया होगा समझ में। अब इसमें लिमिट चेंज करो भैया। जब x बराबर 0 हो तो ये 0 कहाँ रखेंगे, इसमें। तो यहाँ पे tan 0 होगा, tan 0 सबको 0 कर देगा, और फिर ये पूरा का पूरा पद रूट वाला 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, t, यानी t का मान भी 0 आएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लिख लें, π/2 लिख लेंगे। और π/2 जैसे ही तुम यहाँ रखोगे तो tan π/2 बनेगा। और tan π/2 का मतलब होता है 90, और 90 का मान बेटा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्या करेगा, सबको इनफाइनाइट बना देगा। कुल मिला के कहानी कुछ ये है कि t बराबर इनफाइनाइट बनेगा। देखिए यहाँ पे tan 90, ये पूरा इनफाइनाइट, ये इसके बटे में आएगा तो फिर भी इनफाइनाइट माना जाएगा। अब यहाँ पे लगाओ, i बराबर पाई दे रखा है, जब तूने 0 रखा तो कितना आया 0, और π/2 रखा है तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। अब सेक स्क्वायर x dx के स्थान पे क्या लिख सकते हो, थोड़ा आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, वो हम समझा देते हैं। थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं। सेक स्क्वायर, ध्यान देंगे सब बच्चे, सेक स्क्वायर x dx है कि नहीं है। तो इस पूरे के स्थान पर ये लिख सकते हो, लेकिन a कहाँ जाएगा, इनके बटे में। थोड़ा डायरेक्ट करने को दिक्कत तो नहीं है, a कहाँ जाएगा, इनके बटे में। यानी सेक स्क्वायर x और dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं, पता क्या, देखो बच्चा, रूट में a स्क्वायर माइनस 1 dt, और बटे में क्या लिख देंगे, a। समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो और खतरनाक है, a tan x के स्थान पर क्या लिखोगे, t, रूट में a स्क्वायर माइनस 1, पावर कितनी है, 2। देखो a tan x के स्थान पे ये लिखा गया है, और पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। i इज इक्वल टू पाई, ये पूरा पूरा बाहर निकाल लो। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में बिल्कुल वही बनते हैं क्वेश्चन, पेपर में वही छप के आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 0 से इनफाइनाइट हो गया, यहाँ आपका बनेगा dt, यहाँ पे क्या लिख देंगे, a स्क्वायर। अब बताओ ये वाला जो पावर 2 है ये किसके ऊपर आएगा, t के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा t स्क्वायर। बोलो, अब ये जब ये पावर 2 t पर आएगा तो t स्क्वायर बन गया। अब ये रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, रूट में a स्क्वायर माइनस 1, और माइनस का हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे का प्रोसेस पता है क्या, i इज इक्वल टू पाई रूट में a स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे a, 0 से इनफाइनाइट dt लिख दो। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। t स्क्वायर की गुणा तुम इसमें करो, जब गुणा करोगे ना तो ये क्या बनेगा बताओ, t स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस का 1, सॉरी क्या बनेगा, t स्क्वायर बनेगा। और ये तो आपका -1 पहले से ही है कि नहीं है, ये तो आपका क्या है, पहले से ही है। इतनी बात समझ में आई। सर क्या कह रहे हैं, टी स्क्वायर की गुणा इससे करोगे तो टी स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर एक कम टी स्क्वायर माइनस का 1 कर देंगे। अब आप इसमें कॉमन लो, बस लग गया है। i इज इक्वल टू पाई रूट में a स्क्वायर माइनस 1 बटे में a, और जो भी क्वेश्चन तुमको 8 नंबर में देगा वो बड़ा ही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप dt लिख दीजिए। चलो कॉमन लो बेटा, देखते हैं कि कौन कॉमन ले पाएगा। पहली चीज बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, लेकिन ऐसे कॉमन लोगे दिक्कत हो जाएगी, समस्या तो यही है। चलो देखते हैं। देखो a स्क्वायर है और ये -1 है, ये पास ले आओ, ये पास हो गए, फिर का निशान प्लस,
फिर क्या दिख रहा है, थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं, टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इतना हो गया। फिर देखिए आई इज इक्वल टू पाई रूट में ए स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या हो गया ए, जीरो से इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या लिख देंगे डी टी। बेटे इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो बाहर क्या लिख दें वन, इसमें कॉमन क्या है टी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया। अब ये चीज क्या है, सेम सेम है, तो आई इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर माइनस वन ए, जीरो से इनफाइनाइट डी टी, ये चीज सेम सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस वन एक बार हो जाएगा ना, और इसकी यहां पे क्या करेंगे वन प्लस टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अब पता है क्या करोगे, अब सिंपल सा आपको काम करना है, बहुत ही सिंपल सा। पता है सिंपल सा क्या है, देखो आप ऊपर ले चलते हैं, कहाँ तक नीचे बैठे रहोगे। आई यहाँ पे लिखो पाई रूट में ए स्क्वायर माइनस वन, ये क्या चल रहा है बताओ ए, यहाँ से कौन सी चीज बाहर आएगी, ए स्क्वायर माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये पहली जो रूट है बेटा, यहाँ पे आपको दे रखे रूट में ए स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस वन बाहर निकालो तो कहा बाहर तो आ जाएगा प्योर प्योर, अंदर क्या बचेगा जीरो टू इनफाइनाइट डी टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर माइनस वन। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस वन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में दो बार लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या को रूट में दो बार लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको हम क्या करेंगे रूट में कई बार लिख दे, ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस वन, फिर जीरो से इनफाइनाइट, यार इसका समाकलन कर देते हैं डायरेक्ट, वन प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है टेन इनवर्स टी, और लिमिट चढ़ा दो पटक से, तो जीरो से इनफाइनाइट बनेगा, ये एक से एक पद कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू आएगा पाई ऊपर और नीचे ए रूट में ए स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ एक बार तुम क्या पुट करोगे लिमिट इनफाइनाइट और एक बार जीरो, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू पाई रूट में ए, रूट के बाहर तो आपको ए दे रखा ए स्क्वायर माइनस, ये जीरो हट गया, इनफाइनाइट कितने का मान होता है 1090 का, 90 को रेडियन में चेंज करो तो मुझे ऐसा लगता है पाई बाई टू हो जाएगा। अब पाई की गुणा पाई से होगी तो पाई स्क्वायर बनेगा, और दो ये कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, तो 2a रूट में ए स्क्वायर माइनस वन। बेटे हम देख सकते हैं कि हमको इसी चीज को क्या करना था सिद्ध करना था। आप लास्ट में आप लिखेंगे LHS जो होगा RHS के बराबर होगा। फटाफट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 कैसे करेंगे। यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक आपको लिमिट दे रखी है, और यहाँ पे आपको दे रखे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे दे रखे dx, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू फिर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx दे रखा है। इस क्वेश्चन को प्रगुण नंबर 5 के द्वारा भी लगाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को प्रगुण नंबर 5 के द्वारा भी लगाया जा सकता है, और या फिर आप इसे नॉर्मल तरीके से लगाएं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है तो हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, अगर हम उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो 100% मुझे विश्वास है कि उस फार्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेटा एक प्रगुण भी होता है, प्रगुण नंबर जो 5 होता है वो आपका दो पोजीशनों में होता है, एक होता है फर्स्ट पोजीशन, एक होता है सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होता है, विषम फलन जब होता है तब हम लोग करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे पावर कुछ विषम वाली आ गई, जैसे पावर 5 होती तब फार्मूला नहीं लगा पाते, जैसे साइन की घात अगर आपका 5 होता, बात समझिए बेटा सुनो, अगर पावर जहाँ पे जो होती विषम के रूप में होती, जैसे साइन की घात 5 है यानी 7 पावर दे देता तो आप नहीं लगा पाते, ठीक है। तो आपको क्या करना होता, प्रगुण नंबर आपको 5 का जो फर्स्ट पोजीशन है वही यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर सम पावर है, अगर सम पावर होती है फंक्शन में
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रगुण नंबर जो 5 है उसका जो सेकंड स्थिति है उसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज की क्लास में प्रगुण नंबर 5 की सेकंड स्थिति से सवाल हम नहीं लगवाएंगे, हम इसको नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करवाएंगे और देखते हैं कि आंसर शीट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आंसर शीट पहले से ही ओपन करके बैठो, फिर हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लगवाते हैं। समझो, पहले एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सबका पढ़ा है। यहां पे 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर लेकर आओ, इसको मैं नॉर्मल लगा देता हूं, देखते हैं कि आंसर आएगा। आंसर तो आना है, क्योंकि ऐसा ये सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स का रूल सही होना चाहिए, आंसर तो आना है। जैसे cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये फार्मूला होता है। हमको यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे को इधर लाएंगे, प्लस हो गया, कास को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस cos 2x आएगा। बस फर्क कितना है कि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इस पे कम दिमाग लगेगा। प्रगुण अगर होता दिमाग ज्यादा लगता। 2 कहाँ ले जाओगे, इसको बटे में ले जाओगे, तो सब बच्चों को पता चल गया होगा ऐसा ही होने वाला है। अब मेरे बच्चे माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 1 माइनस cos 2x और बटे में 2, और ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। 2 को आप क्या करोगे, बाहर कर लो, बाहर कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे बेटा पाई बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस cos 2x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो बेटे समाकलन कर दो, बस लग गया। देखो करो, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, और cos 2x का क्या होता है, बटे 2, और लिमिट क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। समझ में आ गया। अब देखो 2 से इसकी गुणा होगी, 2 से गुणा करके 2 को बाहर निकाल लो, तो जब 2 से गुणा करोगे पहली चीज 2 जब बाहर आएगा कितना हो जाएगा, 4, अंदर क्या बनेगा 2x, और ये क्या बनेगा साइन 2x। अब आप लिमिट पुट कर दो, समझो 1/4, एक बार x के स्थान पे पाई बाई 2, यानी 2 गुणे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, और माइनस का साइन गुणे साइन x के स्थान पे पाई बाई 2। ये बात समझ में आ गई, अपर लिमिट पुट हो गई। फिर बीच में काहे का निशान लगता है, सदैव माइनस लगता है, और फिर आपको क्या करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है जहां जहां x है। तो बताओ 2 गुणे माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन 2 गुणे माइनस पाई बाई 2। बेटा कैलकुलेशन ना गलत होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। लास्ट मोमेंट देखेंगे, यहाँ पे पाई है, साइन पाई बनेगा, बोलो साइन पाई बनेगा, तो पाई का मतलब होता है 180, साइन 180 का मान 0 होता है। यार 180 दिया है तो साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस 90 ये cos 90 0 होता है, तो साइन 180 का मान आप याद रखिएगा 0 होता है। हाँ, अगर cos 180 होता तो माइनस का 1 होता है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। यहाँ पे माइनस लगा दोगे, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब बताओ यहाँ फिर ये माइनस जो है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, साइन है और इसका कोण काहे में है, माइनस में है। यार अगर साइन और tan है और या फिर इनके अपोजिट है, और अगर इनका कोण अगर माइनस में अगर होता है तो बेटा वो माइनस में ही निकलता है। कास और सेक प्लस में निकलते हैं, बाकी सब माइनस में निकलते हैं। ये सब त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है। तो अगर ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, बोलो, और फिर साइन पाई फिर बना, और साइन पाई का मान फिर क्या होता है, 0 होता है। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो पाई ही रहेगा, माइनस ये पूरा पूरा 0 हो गया, इसने इसको प्लस कर दिया पाई, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा आपका बेटा क्या 0 हो जाएगा, प्लस का 0, क्योंकि ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और फिर ये माइनस को क्या कर देगा माइनस, और ये 0 हो गया। अब कहानी ये है 1/4, पाई पाई कितना होता है 2 पाई, 2 1 कम 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो ठीक है, आंसर आ चुका है, फटाफट करो। लेकिन इसको मैंने प्रगुण नंबर 5 की सेकंड स्थिति से नहीं लगाया है, और लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा नई चीज आ जाती तो थोड़ा आपको कठिन लगता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको सिचुएशन को देखते हुए मैंने आपको नॉर्मल तरीके से समाकलन मैंने करवा दिया है। फटाफट करो।